सैलरी का हम 5th क्लास का कर रहे हैं, सम नंबर 29। जो कैलकुलेशन करना है लीव सैलरी, सम नंबर 29 करेंगे। ओनली लीव सैलरी, उसको 22 साल 5 महीने का सर्विस करने का रिटायरमेंट हुआ है, 7,500 करके 30 महीने का लीव सैलरी मिला। तो एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव बाई 2,25,000 लेज एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)AA। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव 2,25,000। नंबर 2, 10 months एवरेज सैलरी। नंबर 3, मैक्सिमम लिमिट 3 lakhs। मैक्सिमम 3 lakhs। नंबर 4, मैक्सिमम 30 days एवरेज सैलरी फॉर एवरी completed ईयर ऑफ सर्विस। होमवर्क में था तो इसलिए थोड़ा स्पीड में करेंगे। ये चारों में जो छोटा होगा वही एग्जेम्प्टेड है। सामने पूछा लीव सैलरी, यहाँ पे देखो सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना था, 7,500 करके था, 500 रुपये इंक्रीमेंट होता। और फेब्रुवरी में रिटायर किया, मतलब जो डेट में रिटायर किया उसका पहले 10 महीने में, फेब्रुवरी में रिटायर किया, उसका पहले 10 महीने कहाँ से लिए, फेब्रुवरी छोड़ दो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले फेब्रुवरी लेके करना है, फेब्रुवरी लेके लीव सैलरी हो रहा है, सॉरी फेब्रुवरी लेके करो, फेब्रुवरी इसमें रिटायर किया। हाँ, जो मंथ में रिटायर किया इंक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो तब सैलरी क्या था उसका, जब रिटायर किया तब 7,500 करके सैलरी बेसिक था, और इंक्रीमेंट होता 500। कब इंक्रीमेंट हो, जनवरी में इंक्रीमेंट होता। तो जनवरी में 500, उसका पहले 7,000 करके यहाँ से यहाँ तक, यही तो बेसिक सैलरी कितना हुआ, बेसिक सैलरी 7,000 करके कितना महीने, 8 महीने प्लस 7,500 करके 2 महीने, 71,000। डीए होगा, डीए कितना बोला, 50% ऑफ बेसिक सैलरी, 71,000 का 50%, 35,500, 1,06,500 is the salary for 10 months। सैलरी तो एवरेज सैलरी, तुम लोग एवरेज सैलरी कितना होगा, 10,650। जो मंथ में रिटायर करेंगे इंक्लूडिंग सैलरी मंथ ऑफ रिटायरमेंट, और जो ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड एक्सक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी कवर्ड लास्ट ड्रॉन बेसिक डे। 10 महीने का सैलरी समझ में आया, तो 10,650, तो 10,650 इंटू 10, 1,06,500। मैक्सिमम 30 डेज एवरेज सैलरी
1 साल कंप्लीट करेगा, 1 महीने सैलरी एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे कंपनी उसको कितना दिन छुट्टी देता, 1.5 months, 45 डेज, तो 30 दिन लेके ही करेंगे हम लोग, 30 डेज लेके ही करेंगे। 1.5 months बोला ना, तो 30 डेज, 1 साल कंप्लीट करेगा, 1 महीने का सैलरी एग्जेम्प्टेड, माना 10,650 इंटू 1, कितना साल कंप्लीट किया होगा, 22 ईयर्स, तो 22 मंथ्स। छुट्टी नहीं लेगा तो इसमें से जितना दिन छुट्टी लिया माइनस होगा, कितना आ रहा है 170,400। टोटल तीनों में, चारों में छोटा हो रहा है 1,06,000, 1,06,500, 1,18,500 हो रहा है टैक्सेबल लीव सैलरी। देख लो, नेक्स्ट हम कौन सा दिए थे, 30 को डाउट है तुम लोग का, ये सब हो गया सबका। 29 सबका हो गया, स्क्रीनशॉट लो नहीं हुआ तो। इसके बाद आ रहे हैं हम लोग सम नंबर 30 में। सम नंबर 30 में ये पे बोला जो लीव सैलरी क्या, इसमें भी तो लीव सैलरी पूछा, इसमें तो सिमिलर सम्स है, इसमें डाउट है लीव सैलरी। 31 डाउट है ग्रेचुइटी। किसी का क्या डाउट है बोलोगे, 32, किसका क्या डाउट है, 33, 34। हम 45 नंबर करवाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, बड़ा सम्स है। लाइन ड्रॉ करो 45 का। तीन लाइन ड्रॉ कर लो, सम नंबर 45। में इंक्रीमेंट है, वही इंक्रीमेंट को कैसे टैकल करेंगे वही दिखाना है। इंक्रीमेंट कैसे टैकल करते हैं देखो, मिस्टर एस का निकालना है। बेसिक पे बोला 8,000 -400, 10,000 -600, 16,000। She is appointed on 1st December 2013। 1st December 2013 में अपॉइंटमेंट हुआ है। ये 400 में तो एवरी ईयर 400 करके बढ़ेगा 10,000 तक, और 10,000 के बाद 600 करके बढ़ेगा 16,000 तक, ऐसे जाएगा। क्वेश्चन एनालिसिस हो रहा है। अभी तुम लोग का प्रीवियस ईयर है 2020-21 में, उसका कितना सैलरी निकालना है बेसिक। अभी तो 8,000 करके ज्वाइन किया, कब से, 1 दिसंबर 2013 में। हम लोग कैसे करेंगे देखो, पहले हम लोग का ईयर होगा ऑलवेज अप्रैल टू मार्च, ये लिख लेंगे, हम लिख ले रहे हैं, तुम लोग भी लिखो, अप्रैल टू मार्च लिखोगे। फर्स्ट दिसंबर 13 में ज्वाइन किया, 1/12/13 में ज्वाइन किया, उसका सैलरी था 8,000 करके। मतलब ये कौन से ईयर होगा बोलो,
ये कौन सा ईयर होगा? 13-14, 2013-14 होगा ना। 2013 और 14 में उसको ओनली 4 महीने का सैलरी मिला था, है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हमको अभी करंट ईयर निकालना है, मतलब 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 का चाहिए हमको, इसी ईयर का सैलरी चाहिए। तब क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में उसका क्या होगा, ये 8,000 करके चलता रहेगा, ये 8,000 करके चलता रहेगा नवंबर तक। अब दिसंबर में 1, 12, 14 में उसका सैलरी बढ़ के 8,400 हो जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट ईयर में 14, 15 में 14, 15 में उसका सैलरी मिलेगा 8,000 करके 8 महीने प्लस 8,400 करके 4 महीने। यही तो बात है, 8,400 करके 4 महीने चलता रहेगा ऐसे। 8,400 इंटू 8, बोलो। 1 दिसंबर 13 में, दैट इज 13, 14 इंक्रीमेंट जो डेट में ज्वाइन करेगा उसी डेट में बढ़ेगा। तो प्लस 8,800 करके करो इंटू 4, चलता रहेगा ऐसे फ्लो। 8,800 इंटू 12, 8,800 इंटू 8, 12 महीने का हिसाब लेना है, प्लस 9,200 इंटू 4, 9,200 इंटू 8, 9,600, 400 करके बढ़ रहा है ना। 9,600 इंटू 8, 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 8, 10,600 होगा इंटू 4, और इसमें लास्ट वन 10,600 इंटू 8, 11,200 इंटू 4, ये होगा तुम्हारा बेसिक सैलरी। कर लो। 20-21 का चाहिए ना। हम लोग को ऑलवेज देखना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जो डेट में ज्वाइन करेगा एवरी ईयर सेम टाइम में बढ़ेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में 8,000 करके, जब तक 8,000 12 महीने होगा, अब 8,400 4 महीने, अब नेक्स्ट ईयर में 8,400 करके 12 महीने होगा, मतलब टोटल 8,000, ईच एंड एवरी सैलरी 12 महीने होना चाहिए। तो बेसिक सैलरी 10,600 इंटू 8 और 11,200 इंटू 2 होगा। सबका हो गया है। बीस 21 हम लोग का प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर क्या है 20-21, तो प्रीवियस ईयर का ही तो लेना है। प्रीवियस ईयर का साल हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मेरा उसका प्रीवियस ईयर पहले होगा, ठीक ही तो दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना होगा, बेसिक सैलरी लिखे नहीं, कितना होगा 10,600 इंटू 8, 11,200 इंटू 4,
1,29,600 बेसिक सैलरी। इसके बाद डीए बोला 50% ऑफ बेसिक, बी पॉइंट डीए करो 50% ऑफ बेसिक 1,29,600 इंटू 50%, 64,800 बेसिक डीए। इसके बाद हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट में हैं। बेसिक डीए बोनस कमीशन ऐसे कुछ है नहीं है। अभी सेकेंड पार्ट आ रहा है अलाउंसेस में। अलाउंसेस में सी नंबर पॉइंट, अभी हम सी नंबर पॉइंट कर रहे हैं। अलाउंसेस 500 पर मंथ मेडिकल अलाउंस है, ही स्पेंड 4,500, इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मेडिकल अलाउंस 500 इंटू 12, मेडिकल अलाउंस 500 इंटू 12 कितना आ रहा है 6,000 मेडिकल अलाउंस। नेक्स्ट कार अलाउंस 800 पर मंथ, बट ही स्पेंड 700 पर मंथ फॉर हायरिंग द कार for performance of official duties on an average। तो ये तो कार अलाउंस तो पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड। कार अलाउंस रिसीव्ड, कार अलाउंस रिसीव लिखो कितना 800 पर मंथ, 9,600 मिडिल कॉलम लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014। जितना ऑफिस पर्पस में खर्चा किया है 700 पर मंथ बोला, 700 इंटू 12 तो 1,200 होगा थर्ड कॉलम में टैक्सेबल कार अलाउंस। और क्या अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, 300 पर मंथ ईच बोला, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन पर्पस बेकार है, ये जरूरत नहीं है, इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर बोले तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 300 इंटू 12 इंटू 3 चिल्ड्रन 10,800 लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 100 इंटू 12 इंटू 2 100 करके पर मंथ एग्जेम्प्टेड है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इसके बाद क्या दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में आ रहा सीधे थर्ड कॉलम। एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 इंटू 12 एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल और कोई अलाउंस नहीं है। फर्स्ट पार्ट बेसिक डे बोनस, सेकेंड पार्ट अलाउंसेस, थर्ड पार्ट क्या है डीम्ड सैलरी। डीम्ड सैलरी दो तो होता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आरपीएफ in excess of 12% salary. She and her employer each contributed 50% basic salary to recognized provident fund. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बेसिक बोल दिया मतलब डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब यहाँ पे नहीं
ये किसी जगह कैलकुलेशन नहीं आएगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन बेसिक में बोला, एक्चुअली एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन किस में होता है? बेसिक डीए कमीशन ऑन सेल्स में होता है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन बेसिक में बोला मतलब डीए नॉट फॉर मी। तो लिखो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रूल क्या है? इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी टैक्सेबल, इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी इज टैक्सेबल। सैलरी बताओ यहाँ पे बेसिक, बेसिक सैलरी कितना था? 129,600 इंटू 15 माइनस 12, एक बार कर दे रहे हैं परसेंट, 3888, क्योंकि 15% दिया, सीधे बात है 3% टैक्सेबल होगा, 3% टैक्सेबल होगा। एक साथ कर दिए। इसके बाद करेंगे इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ, इसके बाद करेंगे इंटरेस्ट क्रेडिट इंडेक्स 9.5%, यहाँ पे कितना दिया? 8.5%, नथिंग इज टैक्सेबल। इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ नील कर दो, इंटरेस्ट interest credited to RPF in excess of 9.5% interest is taxable। यहाँ पे नील होगा क्योंकि 8.5% करके कंपनी दिया है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो गया। इसके बाद आएंगे पार्क्विजिट्स, हेडिंग करो पार्क्विजिट्स। अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 पार्क्विजिट्स। पार्क्विज का फर्स्ट पार्ट है रेंट फ्री एकोमोडेशन, पूरा पार्ट वाइज आगे बढ़ो, इजी लगेगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन में जो सैलरी चाहिए, डीम्ड सैलरी पहले तक सब कुछ लेंगे, ये सब में क्या डीए नहीं लेंगे। तो सैलरी कितना है, क्या क्या है बोलो? सैलरी बेसिक सैलरी लो 1,29,600, डीए नहीं होगा। मेडिकल अलाउंस 6,000 होगा, सिर्फ थर्ड कलम देखते जाओ। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 1,200 होगा, और चिल्ड्रेन और क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस, और क्या है? बेसिक होगा, डीए नहीं होगा। मेडिकल अलाउंस होगा 6,000, कार अलाउंस होगा, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस होगा 8,400, और एंटरटेनमेंट अलाउंस 7,200, प्लस 8,400 प्लस 7,200, कितना आ रहा है? 152400। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन पर्पस में सैलरी है ना, 15% की होगा। नहीं, और हावड़ा अलग से, वो 10 सिटी में आ जा रहा है। मोर देन 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे बोला हावड़ा फेयर रेंट, बोला फेयर रेंट मीन्स एम्प्लॉयर अपना घर में रहता है, एम्प्लॉयर का घर में रहता है, तो 15% सैलरी टैक्सेबल होगा। 15% सैलरी
टैक्सेबल 1,52,400 का 15%। हाँ बोलो। 15% বলো, হাওড়া বলে 7.5% হবে না? नहीं नहीं, हावड़ा तो 25 लाख से ज्यादा है। एक डिस्ट्रिक्ट टाउन होने से होता है, हावड़ा 25 लाख से ज्यादा। कितना है बेटा 15% करके? 22.8 एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिया? 35,000 उसका 10% 2,500। और कुछ सैलरी से काटा, ऐसा कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो बाहर में कितना जाएगा? 25,360 रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया। हर एम्प्लॉय रेगुलरली पेड रेगुलरली थ्रू आर वेजेस। स्वीपर सैलरी देता। दारोगान सैलरी, सैलरी ऑफ कुक लिख दो। स्वीपर सैलरी 400 पर मंथ। लाइबिलिटी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। स्वीपर सैलरी कितना है? 400 इंटू 12 4,800। उसके बाद क्या है? दारोगान सैलरी कितना? 500 इंटू 12। सैलरी ऑफ कुक, कुक कितना है? 300 पर मंथ, 3,600, 300 पर मंथ। इसके बाद ऑल्सो गैस बिल 3,000, इलेक्ट्रिक बिल 6,000 और क्लब बिल 10,000 फ्री बेनिफिट्स में आ रहा है। ये सब बिल कंपनी दे रहा है। लिखो लाइबिलिटी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉय में आ रहा है। गैस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है? गैस बिल 3,000 और क्या है? इलेक्ट्रिक बिल 6,000, क्लब बिल 10,000। इसके बाद द एम्प्लॉयर ऑल्सो डिपोजिट ऑन बिहार 130 पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स। ये भी लाइबिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर। तो लिखो प्रोफेशनल टैक्स कितना? 12। और इनकम टैक्स कितना? 2,000 पर मंथ, 24,000। ये थर्ड कॉलम जोड़ के होगा ग्रॉस सैलरी। थर्ड कॉलम जोड़ो 3,05,408 ग्रॉस सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स कितना है? 51,560 848 इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी 2,58,000 2,53,848। इसके बाद लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में
क्या क्या दिया हम बोल दें एक बार। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट आएगा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी आएगा, कंपनी डिपॉजिट आएगा। यहाँ तक ये चारों आइटम होगा। पहले डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल नहीं था, तो अभी हमको बोल दो इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट 8,500। और क्या है? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स डिपॉजिट 7,000, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना? दोनों 7,000। और इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट कितना है? 6,000। 28,500 होगा। पहले 21,500 आंसर दिया, 7,000 छोड़ के, है ना, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी छोड़ के। 2,82,348 GTI ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का बाद हम लोग क्या करेंगे? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। यहाँ पे 80C होगा। 80C में ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF। वो बहुत एम्प्लॉय 15% कंट्रीब्यूट करते हैं ना, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। 15% कितना था? 15% ऑफ बेसिक कितना था? कितना रहा? 22,860। और क्या है? और 22,860 एज के बाद बोला मेडिकल इंश्योरेंस तो नहीं होगा। कहाँ LIC कहाँ है? पेड LIC प्रीमियम 8,000 रुपया। हाँ LIP होगा। LIP कितना? और ये गलत किया हमको लग रहा है। 19,440 ये हो रहा है। 80C में 27,440 27,440 80C में 26,440। यहाँ पे 360 है क्योंकि बेसिक में हमको लग रहा है प्रॉब्लम होगा। 80C के बाद क्या आएगा? 80D करो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो, 80D लिखो। एचडी करो हमारे। এটা 80C हुआ। इसका बात करेंगे 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये क्या है? ये क्या रूल क्या है? स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन मैक्सिमम 25,000 और सीनियर सिटीजन होगा तो एक्स्ट्रा 25,000। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना दिया? प्रीमियम कितना दिया बोलो? 9,000। तो 9,000 हो जाएगा। और क्या होगा बोलो? 80G डोनेशन टू NDF नेशनल डिफेंस फंड दिया ना,
कितना दिया डोनेशन? 10,000 का 50%, 100%, 100%, 10,000 होगा। 80G में डोनेशन होगा 10,000, और 80G का बाद 80 TTA होता कहाँ रामकृष्ण मिशन है? हाँ रामकृष्ण मिशन होगा। RKM कितना है? 5,000 का 50%, काइंड बोला नहीं ना, तो 2,500 होगा। तो 80G में 10,000 होगा NDA, ये होगा 2,500, तो 12,500 होगा 80G का। सिर्फ रामकृष्ण मिशन में देखेंगे 50,000, तो ये तो अच्छा, तो अनेक बेसी है, करने का जरूरत नहीं है। तो ये होगा 12,500, 12,500, और 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट कितना है? 7,000 पूरा ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना है? 10,000। ये जोड़ दो, 55,000 দেখতে পাচ্ছ না? ঠিক আছে, মানে সব ব্র্যাকেট করে दो। तो करने से क्या होगा? हैं? टोटल इनकम, टोटल इनकम इतना हुआ है।